खासम खासी है बकवास, हसगुल्लो भरा है परिहास, कुछ ठोसम ठोस मसाला है, कुछ इश्क प्यार घोटाला है, शतरंज में खेल कबड्डी का ऐसा ये गड़बड़ छाला है। नहीं समझे? यही तो ना दोबारा है, यही तो ना दोबारा है, यही तो ना दोबारा है, यही तो ना दोबारा है। जनार्दन पाटिल, ये तू क्या देख रहे है? शतरंज सिंह अंकल और ताक झाक? नहीं नहीं नहीं, जहां तक मेरे को नॉलेज है इनका कैरेक्टर तो औरतों से नफरत करने वाला है। अरे हाँ, शतरंज सिंह अंकल ने खुद मेरे को बोला था कि उनको औरतों से सख्त नफरत है और इसलिए आज तक उन्होंने शादी नहीं की। ही डोंट लाइक वीमेन। लेकिन आज खिड़की से डायरेक्ट ताक झाक, कैरेक्टर आर्टिस्ट से डायरेक्ट विलन। नहीं अंकल, आपका किराएदार और पड़ोसी होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि आपके कैरेक्टर को गिरने न दूं, भले ही आपको मैं गिरा दूं। सही आइडिया है। जय मारुति देव। इसके पहले कि ओल्ड मैन की इमेज एंग्री ओल्ड मैन की हो जाए, मैं यहां से निकलता हूं। अंकल, अरे अंकल, अंकल, ऊपर आइए, संभाल के, अंकल, अंकल, इधर, इधर, यहाँ पे, यहाँ, इधर है। बदतमीज, बेशरम, तेरी जुर्रत कैसे हुई? अरे इधर उधर क्या देख रहा है बदमाश? मैं तुझसे ही बातें कर रहा हूँ। शर्म नहीं आती इतना गंदा मजाक करते हुए? मैंने अंकल, अंकल मैंने क्या किया? अब एक्टिंग छोड़ो, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा ही काम है और तुम बहुत बढ़िया एक्टर हो, समझा? थैंक यू अंकल। याद है तुम्हें? याद है जब मुंबई में तुम घर के लिए परेशान थे, तब मैंने बिना डिपॉजिट लिए अपने घर पर भाड़े पे रहने की जगह दी और अभी तक 3 महीने का किराया तक नहीं दिया तुमने और अभी 4था महीना चल रहा है। किराया शूटिंग स्टार्ट होते ही दे दूंगा आपको। किराए की बात करूं तो शूटिंग स्टार्ट हो गई। ये अंकल, वो अंकल। मगर अंकल अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? शाम को सब पता चलेगा। मेरा एक पुराना दोस्त कड़क सिंह कल इस इलाके का सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनकर आया है। शाम को उसे घर ले आऊंगा और अगर तुमने मुझे किराया नहीं दिया तो पुलिस बुलवाकर तुम्हारा सारा सामान बाहर फिकवा दूंगा। मगर अंकल पुलिस नहीं, प्लीज। शाम को पता चलेगा, सामान बांध रखना। पुलिस, सलाखे, किराया, पुलिस, सलाखे, कड़क सिंह। हे भगवान, आज ये क्या गुनाह हो गया कि अंकल का ये रूप देखना पड़ा? हमारा पैन इधर जी, हमारा चश्मा किधर? चश्मा, अयो हमारा चश्मा किधर जी? डॉली, डॉली तुम किधर बेटा? अयो चश्मा इधर रखा जी, चश्मा किधर? डॉली, डॉली। अयो, अयो आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं जी। कह के तो गई थी सहेली के घर जा रही है बॉटनी के नोट्स लाने। क्यों, क्या काम था आपको? अयो क्या, हमने उसको अपना चश्मा दिया था रखने के वास्ते ना, वो मिल नहीं रहा जी। चश्मा? हाँ। ऊपर ऊपर, ऊपर किधर जी? आपके सर पर जी। अयो हमारे सर पे, हम सॉरी, हम भूल गया। भाइयों हमारा एक बात सुनो जी, ये हमारा जो लैंडलॉर्ड ना, उसकी नजर से बच कर रहना जी। तुम्हारा मतलब उस शतरंज सिंह से जी? आइयो वही। अयो मगर क्यों? आइयो
वो हमने देखा वो तुमको बहुत बुरी नजर से देखता जी। थैंक गॉड। क्या मतलब? मेरा मतलब जी, अब तक मैं उसकी बुरी नजरों से बची हुई हूँ। यो समझा समझा। जरा सुनिए जी, हाँ जी। क्या मैं उस संगीत गांगुली से भी बचूं? आइयो, ये संगीत गांगुली कौन है? वो अपने सामने वाला यंग स्मार्ट म्यूजिक डायरेक्टर। आइयो, म्यूजिक डायरेक्टर से क्यों बचने जी? मेरा कुछ भेजे में नहीं आता जी। क्योंकि वो मुझ पर नजर नहीं रखता जी। क्या? मेरा मतलब है वो मुझ पर बुरी नजर नहीं रखता। आइयो, तो गुड मैन जी, वो बहुत अच्छा आदमी है जी, उसको ऐसा काम करने का क्या जरूरत है? अच्छा, अब मुझे आता। बाय बाय। बाय। अब मुझे आता। बाय। हस्बैंड भी गया, बेटी भी गई। बहुत अच्छा मौका है आज। कितने अकेले हैं वो। चल साजन, कर ले सजनी से दिल की बात। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप तो अंदर आ चुके हैं जी। तो क्या मुझे बाहर जाना होगा? नहीं नहीं, आइए ना, आइए आइए, बैठिए ना, आइए। थैंक यू, थैंक यू। क्या आपके हस्बैंड घर पर है? जी नहीं, वो तो दफ्तर गए हैं। अच्छा, अभी अभी गए होंगे? जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? दरअसल मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दरअसल मुझे लगा कि क्या आपको आपको उनसे कुछ काम था? दरअसल मुझे उनसे नहीं, आप ही से काम है। मुझसे? ओह, समझ गई मैं समझ गई। आप बहुत जल्दी समझ जाती। जी क्या करें, हम ठहरे किराएदार। अब आपके मकान में रहते हैं ना, तो हर महीने किराया देने की बात तो याद रखनी ही पड़ेगी ना। अब ये महीना भी पूरा हो चला है। जी आप गलत समझ रही है। मैं इस समय किराया मांगने नहीं आया। ओ, आप बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। जी वो तो मैं हूँ, लेकिन इस समय मैं कोई दूसरे काम से आया था। दूसरे काम से? समझ गई मैं समझ गई। आप वाकई में बहुत जल्दी समझ जाती है। आप बहुत समझदार है। इसमें समझदारी की क्या बात है जी? जब आप पैसों की बात नहीं करने आए तो जरूर कोई और बात करने आए हैं जी। दरअसल मैं आपके और मेरे बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। प्राइवेट बात मुझे से? आप मुझे समझते क्या है जी? जी कुछ नहीं, मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए आपसे बिना इजाजत लिया आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? मगर इसमें है क्या जी? आप ही देख लीजिए ना। वाह, ताजमहल। ऐसा ही एक ताजमहल शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए बनाया था, प्रेम की निशानी। प्रेम की निशानी? मेरे लिए? हमारी तरह प्रेम की निशानी। प्रेम की निशानी? ओह, प्रेम की निशानी कितना खूबसूरत है। मेरे पति जब शाम को ऑफिस से लौटेंगे तब उन्हें मैं ताजमहल दिखाऊंगी। आप इस गिफ्ट के बारे में किसी से कुछ मत कहना, और ये भी नहीं कहना कि ये गिफ्ट मैंने आपको दिया है। मगर क्यों? ये अंदर की बात है। अंदर की बात? ऐसे बाहर निकालूंगी कि? नहीं देखिए, दरअसल आप मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ मत कहना। ना डरपोक है बेचारा। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। आओ मिसेस राव, आप यहाँ कैसे आ गई?
इतनी प्यारी धुन सुनकर तो कोई भी खिंचा चला आएगा। वाह, आप बजाइए ना। देखिए मिसेस राव, मैं एक बहुत जरूरी धुन कंपोज कर रहा हूँ, अब प्लीज यहाँ से। आप संगीत की धुन बजाते रहें, हम आपके संगीत के जादू में खो जाएं, बस यही काम है। आप कमाल का हारमोनियम बजाते हैं। तो वो तो ठीक है मिसेस राव, एक स्मॉल रिक्वेस्ट, आप यहाँ से थोड़ा जल्दी जाइए। आप जानती ना, मेरा नौकर फेकू मेरी बीवी का बहुत बड़ा जासूस है। अगर उसने मेरी बीवी को कुछ ऐसा वैसा बोल दिया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप अपनी पत्नी से इतना डरते हैं जी? पत्नी से नहीं, फेकू से। तो क्या है कि मेरी बीवी ने बिना फेविकॉल के उसे मेरे साथ ऐसा चिपका दिया है। क्या बताऊं? वो कैसे जी? वो ऐसे कि अगर उसने मुझे किसी भी लड़की के साथ, खास करके किसी जवान लड़की के साथ बात करते हुए या देखते हुए भी देख लिया, उसी वक्त मेरी बीवी को फोन घुमाएगा। और मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा वैसा हो। आप तो बेवजह नाराज हो रहे हैं जी। मैं तो आपके लिए गिफ्ट लाई थी। आप मेरे दोस्त हैं ना? हम यहाँ दोस्ती करने नहीं आए हैं, संगीतकार बनने आए हैं। अब प्लीज यहाँ से जाइए ना। मैं तो आपके लिए ताजमहल लेकर आई थी, प्रेम की निशानी। प्रेम? किसको? किससे? हमें तुमसे हुआ। मैं तो शादीशुदा हूं ना। तो क्या हुआ, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। फेकू आता ही होगा। आप आइएगा। आप जाइए ना। आप आइए ना। आप आइए ना। आप आइएगा। हाँ, इतना शानदार ताजमहल, वाह वाह। फेंकू आने के पहले इसको फेंकना पड़ेगा, वरना एक फोन से लफड़ा शुरू हो जाएगा। वीरू, इन कुत्तों के पिल्लों के सामने तुम मत नाचना, मैं नाचूंगी। अरे वाह, क्या ओरिजिनल लाइन लिखी है। पिक्चर भी हिट, जनार्दन पाटिल भी हिट। क्या बात है, क्या बात है। अरे ये क्या है? अरे वाह, ताजमहल कितना सुंदर है। यहाँ कैसे आया? बोले तो आगरा से इधर पहुंचा कैसे? खैर, कैसे भी पहुंचाओ, अपने को तो मौके का फायदा उठाने का है। शाहजहां और मुमताज की तरह मेरे को भी अपनी मोहब्बत को कामयाब बनाने का है। काश इस वक्त मेरे पास डॉली होती तो उसे ये ताजमहल देकर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेता। हेलो पाटिल। डॉली, आओ आओ, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अच्छा, तुम मुझे याद कर रही थी? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए दोस्ती का खूबसूरत तोहफा भी लाया हूँ, जैसे शहंशाह ने मुमताज के लिए। अच्छा अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो। पर क्या तुम बता सकते हो विकी कहाँ है? विक्की चिक्की खाने गया। बोले तो विक्की को गोली मारो, बातें करते हैं। ये तुम्हारे लिए, मैं भी तुम्हारे लिए हूँ। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। मोहब्बत की निशानी? मेरी मोहब्बत की निशानी। यूं समझ लो, मैं मुमताज, तुम शाहजहां। मैं शाहजहां, तुम मुमताज। बेबी, मेरा नाम मुमताज नहीं, डॉली है। बाय द वे, विकी कहाँ है? जब देखो मेरे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर देती है। तुम्हारे मूड से मेरा क्या लेना देना? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। हैं? समझ गई? क्या समझ गई? यही कि तुम्हें ताजमहल बहुत पसंद है। वैसे ये पीस भी बड़ा प्यारा है। हाँ। मैं रख लूं इसे? मेरे बाप का क्या जाता है? मेरा मतलब रख लो, मेरी मोहब्बत की निशानी समझकर। लेकिन सुनो, इसे विक्की को मत देना, हमेशा अपने सीने से लगाए रखना। बिल्कुल। बाय द वे, विकी कहाँ है? ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है। थैंक यू पाटिल। भैया। थैंक यू पाटिल। भैया, कहानी में ट्वीट।
डॉली, ये क्या मजाक है? बेबी, ये मजाक नहीं, गिफ्ट है गिफ्ट। कैसा गिफ्ट? पहले प्यार की पहली निशानी, ताजमहल, जो शाहजहां ने मुमताज को दिया था। लेकिन आज वक्त बदल गया है, इसलिए ये मुमताज अपने शाहजहां को दे रही है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करो। क्यों ना करूं? प्यार तो है ही देखो, ऐसी। मैं किसी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं यहाँ बम्बई हीरो बनने आया हूँ, मुझे अपना कैरियर बनाना है। तो बनाओ ना अपना करियर। मगर मेरा करियर क्यों खराब कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि हिंदी फिल्मों में हीरो खूब प्यार करता है और प्यार में लव सॉन्ग भी गाता है। और फिर तुम्हारे प्यार में डूबी इस मुमताज का क्या होगा मेरे? देखो, मुझे ऐसी बकवास बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज गो। तुम्हें तो मेरी हर बात बकवास लगती है। तुम्हें तो मेरा पास आना भी पसंद नहीं। कितने प्यार से इस गिफ्ट को मैं तुम्हारे लिए लाई थी, पर तुम किसी की भावनाओं को क्या समझो? जज्बात की कदर तुम क्या जानो? अब अगर तुम्हारा दिल करे तो अपने ही हाथों इसे तोड़ देना। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। स्वीट गर्ल। वैसे तो कड़क सिंह इस कमरे में 3 लोग किराए पर रहते हैं, मगर उनमें से एक लड़का है जिसका नाम है विकी। वो साला अपने आप को हीरो से कम नहीं समझता। अच्छा? एक तो किराए वक्त पर नहीं देता, ऊपर से दादागिरी करता है। और आज कड़क सिंह उसने मेरे साथ बदतमीजी की। ओए फिक्र दी कोई गल नहीं है, डरने दी कोई गल नहीं है। ओए हुण मैं आ गया। ओए यहाँ पर किसी की दादागिरी नहीं चलती। अच्छे बड़े बड़े दादाओं को मैंने अंदर कर दिया है। तो चल दिखा मुझे विकी कौन है। चलो, वेरी गुड। अरे बाप रे, मर गया विकी। ये तो सचमुच पुलिस ले आए। भाग। पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो यार, क्या ये क्या? ओए तू ये विकी? ओए तूने शरीफ आदमी को तंग कर दिया? नहीं। वो साਡਾ पुराना दोस्त है ये। और 3 महीने का किराया तू नहीं दे रहा, और चौथा महीना चल रहा है, 4 महीने का किराया तू हाफ कर देगा बे। अंकल, आपने इनको तकलीफ क्यों दे दी? पता है, मेरी डेट पक्की हो चुकी है। शूटिंग शुरू होते ही कल मैं आपको पैसे दे दूंगा। कल नहीं, आज। आज मतलब अब। आपका मतलब इसी वक्त? इसी वक्त मतलब होने ही देना पड़ेगा, वरना तू उसका बेटा है। ओए किराया हजम करने के जुर्म में कौन सी दफा लगती है तुम जानते हो? नहीं जानता। ओए जान जाओगे जब मैं अंदर कर दूंगा तेनो। अंदर? मैं जेल? अंकल आप ही कुछ कीजिए ना। पहले चौथे महीने का किराया दे दो। मगर अंकल, मैं तो आपके लिए ताजमहल लाया था। अरे ये ताजमहल तुम्हारे पास आया कहाँ से? हाँ है? इसका मतलब ये ताजमहल तुम्हारा है? हाँ, नहीं, कड़क सिंह, मेरा ताजमहल से क्या काम? नहीं, ये ताजमहल तुम्हारा ही है। तुम डर रहे हो। अबे इस बदमाश से मत डरो। ओए पापे, इंस्पेक्टर कड़क सिंह आ गया तेरा। हाँ, और इस पे ऐसा केस बनाऊंगा ना, पता है चोरी करने की दफा क्या लगती है मालूम है? नहीं मालूम। वो अंदर कर दूंगा ना, सब मालूम पड़ जाएगा। हाँ, अगर इसने कुछ बोल दिया तो मेरी पोल भी खुल सकती है कि मैंने ये गिफ्ट पद्मिनी को दिया था, मगर ये इसके पास कैसे आया? ओए तेरे पास ये ताजमहल कहाँ से आया बता? ओए मैंने बड़े चोरों से सच उगलवाया है। हाँ। अरे कड़क सिंह, ये चोरी वोरी सब छोड़ो, पहले इससे किराया वसूल करो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया था, और इसे धक्के मार कर यहाँ से निकल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इससे डर रहे हो। इसने चोरी जैसा संगीन जुर्म किया है, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बताओ ये ताजमहल कहाँ से आया? बताओ तुमने चुराया कि नहीं? मैं सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर नहीं की तो फिर तुम्हारे पास ताजमहल आया कहाँ से? ये ताजमहल तो मुझे डॉली ने गिफ्ट किया है। डॉली ने? ये डॉली कौन है भाई? डॉली को पेश किया जाए। डॉली। Hey, I'm Dolly. By the way, what's the problem? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम है ये ताजमहल। ताजमहल? क्यों? इसे क्या हुआ?
अरे इसे कुछ नहीं हुआ, पहले ये बताओ क्या तुमने इसे ताजमहल गिफ्ट दिया था? हाँ, ये ताजमहल मैंने विक्की को दिया था क्योंकि आई लाइक हिम एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। क्यों, है ना? ओए, ताजमहल दिया तो दिया, पहले ये बताओ तुमने ये ताजमहल लाया कहाँ से? अरे कड़क सिंह, हमको इनकी लव स्टोरी से क्या लेना देना? ये ताजमहल किसने किसको दिया? आपको क्या लेना देना? तुम सिर्फ मेरा किराया वसूल करो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इस मामले की तह तक जाना है, तह तक। पहले ये बताओ तुमने ये ताजमहल लाया कहाँ से? ताजमहल ये मुझे पाटिल भाई ने दिया था। पाटिल भैया? पाटिल? ये कौन है पाटिल? पाटिल को पेश किया जाए। बंदा हाजिर है। हैं? तू? तू पाटिल है? ओए तू तो शक्ल से ही चोर नजर आ रही है पापे। ओए ताजमहल तूने चोरी किया है? देखो हवलदार साहेब, इंस्पेक्टर साहेब, आज के एपिसोड में कोई चोर वोर का एंट्रीच नहीं है ना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैं राइटर हूँ। मैं 3 पिक्चर, 4 सीरियल, 5 नाटक ये सब लिख रहा हूँ। और आज ही मेरे दिमाग में ताजा ताजा स्क्रिप्ट आया है पुलिस वाले के ऊपर। दूं क्या? पापा जी, दफा 312 वगैरह वगैरह में बिना टिकट के तेरे को जेल के अंदर भेज दूंगा, वहां जाके स्क्रिप्ट लिखना। जेल में एसी है क्या? क्यों? मैं एसी वैसी जगह पे बैठ के लिखता नहीं हूँ, मेरे को एसी चाहिए। जब जेल के अंदर बंद करूंगा और खटमल काट काट के तेरी ऐसी वैसी करेंगे तब मालूम पड़ेगा। हाँ खटमल? हाँ। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? तो पापी, पहले मैंने तू एक गल बता, तूने ये ताजमहल डॉली को दिया? इसमें क्या जुर्म की बात है? हाँ मैंने दिया है। दिया तो दिया, मगर तुमने लाया कहाँ से ताजमहल? अरे कड़क सिंह, कहाँ से भी आया हो, हमें क्या लेना देना? तुम पहले इससे मेरा किराया वसूल करो। अरे नहीं, पहले मुझे ये मालूम करने दो कि ये ताजमहल आया कहाँ से। लगता है ये मेरी बदनामी करके ही दम लेगा। हे भगवान, मेरी लाज रखना। ओए, ये बता तू ताजमहल लाया कहाँ से? वो जानता है दूसरे का सामान चोरी करने में कौन सी दफा लगती है? खामोश! डॉली! छोड़। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको मालूम है कि खुद अपना सामान चोरी करने में कौन सी दफा लगती है? क्या मतलब? मतलब मेरे को मालूम नहीं। क्या हुआ कि ये ताजमहल मेरे अलमारी में था, मेरे को अच्छा लगा, मैंने उठाया, डॉली को दे दिया। अरे इसमें चोरी कैसी हुई? खड़क सिंह, अबे कहीं गलती से तूने इसकी अलमारी में ताजमहल तो नहीं रख दिया? हाँ, याद है, शायद मैंने रखा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। डॉली, तेरी आवाज को क्या हुआ भाई? कौन बोल? अबे तू कौन है भाई? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम हरकिशन दास राजा राम चौरसिया गोल पत्ता वाला है। वो नाम बड़े और दर्शन इतने छोटे। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरे मालकिन के मालिक ने इस ताजमहल को अपने अलमारी में रखा था। तेरे मालकिन का मालिक? वो भाई ये बता, तेरे मालकिन का मालिक है कौन? नहीं जानते? आने वाले समय की महान 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 संगीत गांगुली को नहीं जानते? अरे तो फिर उस महान संगीत गांगुली को बुला। ओ तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है? ओ दिल की महफिल नहीं, ये महफिल नहीं, दिल है। ओए चुप, दिल है, चुप कर। एक डंडा मारूंगा ना गाते फिरेगा। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? समझे ना? ओए तू कौन है भाई? तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम संगीत गांगुली। प्यार से आप मुझे संगीतकार बुला सकते हैं। अर्ज किया है। जल्दी करो। अर्ज किया है, जल्दी करो। अर्ज किया है। टफले वाले हारमोनियम बजा। बजाऊंगा, मेरा काम ही बजाने का है। ओ ये बात बता, वो ताजमहल तूने रखा था अलमारी में? ताजमहल? हाँ, ताजमहल मैंने ही पाटिल की अलमारी में रखा था। हम सबकी अलमारी है वो तो। वो ताजमहल तेरा है? नहीं, मेरा ताजमहल से कुछ भी नहीं है। कुछ लेना देना नहीं है। ओए, ये ताजमहल तुम्हारे पास आया कहाँ से? ये ताजमहल मुझे पद्मिनी राव ने गिफ्ट में दिया। अरे पद्मिनी राव,
अरे उसको बुलाओ। पद्मिनी राओ यहाँ चले आओ। मिसेस पद्मिनी राव, आप ये बताइए कि आपको ताजमहल गिफ्ट किसने दिया भाई? इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी। मैं आपको बता दूं? हाँ जी बताइए। बताइए। हमको ये ताजमहल, हमको ये गिफ्ट। हाँ हाँ बोलिए। किसने दिया? हाँ बताइए। हमको ये गिफ्ट। बताइए प्लीज, आगे बढ़िए। हमारे सहेली ने दिया जो आगरा में रहता है। आगरा वाली सहेली ने आपको ताजमहल गिफ्ट दिया? इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त, ये तेरा ताजमहल नहीं था? कब से बोल रहा हूँ, मेरा नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे भाई? किराया वसूल कर। अरे हाँ, अबे इधर आ। ओए ओए, मेरे प्यारे दोस्त का 4 महीने का किराया निकाल चले। पैसे नहीं है, ताजमहल चलेगा फिर ताजमहल। हेलो डार्लिंग, हम आ गया जी। कौन है भाई? आज हम इन सब के सामने अपना प्यार का गिफ्ट तुमको दिखाता जी। देखो डार्लिंग, हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए जी। आइयो ताजमहल जी। इमली टकुड़ मिला के की है चाशनी तैयार। बंदे तो हैं हम काम के पर बैठे हैं बेकार। अरे नारे 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 ना, अरे जा रे जा रे जा रे जा। अरे जाना। सग सनि धनि दब गब धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा नि सा ग ब ब धनि द सा नि द ब म ग म प धनि दा धनि दा धनि दा ता ता ता। गधे के सिर पे सिंह जो आए, कहते उसको नौ दोबारा। कहते उसको 9 2 12 9 2 12 9 2 11 9 9 9 9 9 9 2 12